तो देश के खिलाफ प्लानिंग और साजिश देखिए 2023 को लेकर 2047 को लेकर, लेकिन देखिए पटना में एक बाद एक दो साजिशों का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पटना के फुलवारी शरीफ में बैठे संदिग्ध आतंकवादियों के तार पाकिस्तान से लेकर यमन तक जुड़े हैं और देश के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें रची जा रही थी। गजवाए हिंद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बने थे जिनमें 2023 में जिहाद की साजिश थी। ऐसे दस्तावेज भी बरामद हुए हैं जिनमें 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के मंसूबे थे। दो दिन में देश के खिलाफ दो साजिश बेनकाब। 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते थे। 2023 तक डायरेक्ट जिहाद के खतरनाक मंसूबे। भारत और प्रधानमंत्री मोदी निशाने पर। कितनी साजिशें रचेंगे पीएफआई और एसडीपीआई? ये सबूतों का जखीरा है, ये दस्तावेजों का पुलिंदा है, ये कागज नहीं, देश में आग लगाने के मंसूबे का प्लान है। पटना के फुलवारी शरीफ में 2 दिन में 2 साजिशों का खुलासा हुआ है। हर साजिश का सिरा जाकर पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़ रहा है। हर साजिश खतरनाक मंसूबों वाली है। पहले ताजा मामले के बारे में आपको बताते हैं। फुलवारी शरीफ के घर पर पटना की एटीएस ने छापा मारा तो एसडीपीआई से जुड़े तमाम दस्तावेज मिले और साथ में मिला एक साजिश रचने वाला संदिग्ध आतंकी दानिश उर्फ ताहिर। ये वो शख्स है जो 2023 में सीधे जिहाद की प्लानिंग कर रहा था। 150 से ज्यादा लोगों के ग्रुप में ये साजिश पक रही थी। इस बारे में आपको बताएं उससे पहले इस व्हाट्सएप चैट को देखिए। ये देश के खिलाफ पक रही साजिश का सबसे खतरनाक एंगल है। इसमें लिखा है, कोई फायदा नहीं है एआईएमआईएम को सपोर्ट करने का, अब डायरेक्ट जिहाद करेंगे 2023 में। खिलाफत का ऐलान हम इंडियन मुस्लिम करेंगे। तो दानिश उर्फ ताहिर देश के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा था। खुद उसकी जुबान से सुनिए कि कैसे वो हिंसा फैलाना चाहता था। ये बताइए, गजवाए हिंद का जो तुमने प्रोफाइल्स बनाया वो कब बनाया और कितने लोग हैं उसमें? ताहिर बताओ, गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया और क्या है उसमें? कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ अपना कहना चाहोगे, पक्ष रखना चाहोगे? आप आईडी नीचे रखिए बस थोड़ा। कुछ कहना चाहोगे? कहा चाहोगे? कुछ वायलेंस के ऊपर वायलेंस मतलब फैला। ताहिर के इरादे खतरनाक थे। उसका नाता पाकिस्तान के गजवाए हिंद और तहरीक लब्बैक से था। वो गजवाए हिंद नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था और देश विरोधी चैट उसी का हिस्सा है। ये व्यक्ति गजवाए हिंद नाम का संस्था के साथ जुड़ा हुआ था और इसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके लगभग 181 सदस्य हैं, वो एक पाकिस्तानी नंबर जिसका हैंडलर फैज़ान है, पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से। और उसके बाद जो ताहिर है और दानिश, इसको उसका ग्रुप एडमिन बनाया गया था। ताहिर के इरादे खतरनाक थे। 1996 में फुलवारी शरीफ में पैदा हुए ताहिर के परिवार के कुछ लोग पाकिस्तान में, वो बख्तानिया और फोकानिया में पड़ चुका है। ताहिर पाक के रिश्तेदारों के संपर्क में था। पाकिस्तान का फैजान लगातार उसके संपर्क में था। ताहिर के व्हाट्सएप ग्रुप में कई पाकिस्तानी थे, इसमें बांग्लादेश और यमन के लोग हैं। ताहिर एसडीपीआई का दफ्तर भी चला रहा था जहां से युवकों की भर्ती के तमाम दस्तावेज मिले हैं। बहुत रिसेंटली जून के महीना में जो अभियुक्त है, इसने 4 पाकिस्तानी नंबरों को और जोड़ा था। इस ग्रुप में जो भारत के विरुद्ध देश विरोधी बातें, वीडियोस को पोस्ट करना, कश्मीर में चल रहे आतंकवाद के समर्थन में वीडियोस को पोस्ट करना, ये सब बातों का और विचारों का आदान प्रदान होता था और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये लोग काम कर रहे थे। इसके अलावा जनवरी में इसने एक और ग्रुप बनाया जिसमें 10 सदस्य थे। पटना में ही 24 घंटे पहले बेनकाब हुई खतरनाक साजिश के बारे में आपको बताते हैं, जिसके तार भी पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े हैं। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए इन संदिग्ध आतंकवादियों जलालुद्दीन और अतहर परवेज के इरादे भी देश विरोधी और खतरनाक थे। इस दस्तावेज पर नजर दौड़ाइए।
ये सीधे 2047 में भारत को इस्लामी देश बनाने की बात करता है। इन दोनों आतंकवादियों के निशाने पर पीएम मोदी थे। दोनों ने 12 जुलाई को पीएम के दौरे के दौरान गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची थी, लेकिन 11 जुलाई को ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इसमें से एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन है, तो दूसरा अतहर परवेज, जो 2013 में पटना में हुए बम धमाके के आरोपी का सगा भाई है। 2013 में भी होमकार रैली में आए नरेंद्र मोदी को ही निशाना बनाया गया था। और अतहर परवेज, जिसके बारे में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है, वो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। 2001-2 में जब सिमी बैन हुआ था, तो बिहार में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें इनके छोटे भाई मंजर परवेज जेल गए थे। और 2001, 2003 और 2013 में बिहार में जो केसेस हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के, उन सारे केसेस के अभियुक्तों के ये बेलर हैं। ये वेरीफाई हो गया है, इन्होंने खुद इसको स्वीकार किया है। लेकिन इन आतंकवादियों ने देश के 10% मुसलमानों की मदद के अलावा पीएफआई के दस्तावेज में विदेशी मुल्कों से मदद का भी ब्यौरा दर्ज है। पूरी तरह से लड़ाई के समय, अपार्ट फ्रॉम रिलाइंग ऑन आवर ट्रेंड पीई कैडर्स, हम अपने पीई कैडर्स के अतिरिक्त वी वुड नीड हेल्प फ्रॉम फ्रेंडली इस्लामिक कंट्रीज। हम इस्लामिक कंट्रियों से मदद चाहते हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स PFI हैज़ डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद टर्की, ए फ्लैग बेरर ऑफ इस्लाम। पिछले कुछ सालों में टर्की से PFI ने रिश्ता बनाया है। तो ये इसके अलावा पूरे 8 पन्ने का ये डॉक्यूमेंट्स है। अतहर परवेज का तार सीधे सिमी से जुड़े बताए जा रहे हैं। ये दोनों आतंकी वारदातों में पकड़े गए लोगों की जमानत कराते थे। पटना के पास ये सब कुछ विवादित मुस्लिम संगठन PFI के इशारे पर चल रहा था, मगर अतहर और जलालुद्दीन ये दावा करते रहे कि वो एक NGO चलाते हैं। खुलासा हुआ है कि ज्यादातर युवा केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और अन्य कई राज्यों से इनके यहाँ आतंक की ट्रेनिंग लेने आया करते थे। अरविंद ओझा के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।